अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है। गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जगह में है सहारा गौसे आज़म का। किसी को ज़माने की दौलत मिली है तो किसी को जगह की हुकूमत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है तो किसी को जगह की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म का आस्ताना मिला है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म का आस्ताना मिला है। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा के मानने वालों, आला हजरत के मतवालों, आओ हम सब मिलकर सबसे पहले आकाई कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का दिया निछावर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूही पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ ये अशरफे ज़माना समानाए मदद नुमा दरगाह बस्तरास कलीदे करम कुशाया मखदूम अशरफ जंग सिमनानी। इमदाद कुन असबंद गम आसाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर मदद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं मनक़बत हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। समात फरमाए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, कारी जावेद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आज़म।
गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। बगदाद वाले आका, बगदाद वाले आका, बगदाद वाले आका की देखो ये करामत। बगदाद वाले आका की देखिए करामत। बगदाद वाले आका बगदाद वाले आका की देखिए करामत। फरमा के कुम बिइज़्नी, फरमा के कुम बिइज़्नी, फरमा के कुम बिइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं। फरमा के कुम बिइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। फैज़ो करम का बादल, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो। फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो। फैज़ो करम का बादल करम का बादल छाया हुआ है हर सू। लगता है गौसे आज़म, लगता है गौसे आज़म, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान पीराने पीर है वो, पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो। पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो। पीराने पीर है वो, पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो। बेटी को एक नजर में है, बेटी को एक नजर में है, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। तुम देखते हो जिनको, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं। तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं। तुम देखते हो जिनको, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं।
दर असल वो ज़मीं पर, दर असल वो ज़मीं पर, दर असल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं। दर असल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सो जा हुआ मुक़द्दर, सो जा हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। एक मरतबा पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से महफिल मिलाद मुनाक़िद किया गया है। और मैं बड़ी तेज़ी के साथ तो एक वाक़िया आपको सुनाकर रुखसत हो जाऊंगा। हमारे प्यारे आका हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत सरापा करामत ही करामत थी। हज़रत शेख अली बिन नस्र रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी वली को हुजूर गौसे पाक हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर करामत वाला नहीं देखा। वो फरमाते गए कि जिस वक्त लोग आपकी कोई करामत देखना चाहते, वो फरमाते हैं कि उसी वक्त लोग आपकी करामत देख लेते। हजरात मोहतरम, आपने वाकया सुना होगा कि एक दफा ईसाई पादरी ने लोगों को ये कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है, क्योंकि इसलिए हमारे नबी मुर्दा जिंदा किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं फरमाया। ये बात हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो हुजूर पाक हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पादरी के पास, ईसाई के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए पादरी ईसाई, तुम ये लोगों को क्या कह रहे हो और गुमराह क्यों कर रहे हो? फिर वो ईसाई ने दोबारा वही बात कही जो पहले कह चुकी। हजरात मोहतरम, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल पे आते गए और इरशाद फरमाए कि वे पादरी ईसाई सुन, मैं नबी नहीं हूँ, मैं रसूल नहीं हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ और मैं नबी का गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दा को जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नाना जान का कलमा पढ़ लेगा? उस ईसाई पादरी ने कहा, हाँ मैं आपके नाना जान का कलमा पढ़ लूंगा, पहले आप मुर्दा जिंदा करके दिखाए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए ईसाई पादरी, मुझे एक पुरानी कब्रिस्तान में ले चलो ताकि मैं तुझे मुर्दा जिंदा करके दिखा दूं। उस ईसाई पादरी ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुरानी कब्रिस्तान में ले जाते हैं और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही कदम मुबारक कब्रिस्तान में पहुंचे तो फरमाया, ये कब्र पुरानी है और अगर कहो ये जब दुनिया में रहता था तो ये कवाली गाता था, अगर कहो तो मैं इसको गाता हुआ कब्र से बाहर निकाल दूं। ईसाई पादरी ने कहा, ये तो और अच्छी बात है। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बता कि तुम्हारे नबी जब जिंदा करते थे मुर्दे को तो उस वक्त क्या पढ़ते थे? तो ईसाई पादरी ने कहा कि कुम भी इज़्निल्लाह पढ़ते थे और कहा करते थे, इसने सुनना था हुजूर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी
रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आते हैं और अपने पाँव के ठोकर लगाई और इरशाद फरमाया तुम भी इजनी, तू मेरे हुक्म से उठ। इतना फरमाना था कि वो कब्र से बाहर गाता हुआ निकल आया। जब हुजूर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़ लामाकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये करामत देखी तो वो ईसाई कहते गए हुजूर आप कलमा पढ़ा लीजिए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो ईसाई पादरी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत को देखकर कलमा पढ़कर वो ईसाई मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मुर्दे की बात है साहिब। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना पावर अता फरमाया है कि वो मुर्गी को भी जिंदा अता फरमाता है। एक औरत अपने लड़के को लेकर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत आलिया में हाजिर हुई और अर्ज किया हुजूर ये मेरा लड़का है, ये मेरा बेटा है, आपसे बेहद मोहब्बत व अक़ीदत रखता है, लिहाजा आप अपनी गुलामी में कबूल फरमाए और शरीयत व तरीक़त की तालीम से आरास्ता फरमा दे। लिहाजा चुनांचे वो लड़का इबादत और रियाजत में मशगूल हो गया। एक दिन वो औरत अपने लड़के को देखने के लिए आई तो देखा कि सूखी हुई बगैर सालन के रोटी खा रहे हैं, बगैर सालन के रोटी खा रहा है और कसरत से इबादत व रियाजत के असर से बहुत दुबला और कमजोर हो गया है। फिर जब वो औरत हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत आलिया में हाजिर हुई तो देखा कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्गी का गोश्त तनावुल फरमा चुके हैं और खाई हुई हड्डी बर्तन में रखी हुई है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करती है वो औरत कि हुजूर आपने मेरे लड़के पर बच्चे पर कोई शफकत नहीं फरमाई, आप तो यहाँ मुर्गी खा रहे हैं और मेरे लड़के को मेरे बच्चे को अब सूखी हुई रोटी खिला रहे हैं बगैर सालन के। ये सुनकर हुजूर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़ लामाकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना दस्त मुबारक उन हड्डियों पर रखा और फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ाम व हिया रमीमुन, यानी ए मुर्गी तू उस खुदा के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो जा जो गली सड़ी हड्डियों को जिंदा फरमाता है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान हुक्म सुनते ही वो मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई और बसुबान फसैके पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शेख अब्दुल कादिर वलीजुल्लाह। तब हुजूर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़ लामाकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया ए बूढ़ी मां सुन, जब तेरा बेटा इस मकाम तक पहुंच जाएगा, जब तेरा बेटा इस दर्जा तक पहुंच जाएगा, जब तेरा बेटा इस मंजिल को हासिल कर लेगा, जो तेरा बेटा चाहेगा वही खाएगा, जो तेरा बेटा चाहेगा वही खाएगा। ये तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। एक दिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज फरमा रहे थे कि एक चील चिल्लाती हुई ऊपर से गुजर गई जिससे लोगों के ज़िहन भटक गए। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलम जलाल में इरशाद फरमाया ए हवा इस चील का सर उड़ा दे। हाज़रीन मजलिस का बयान है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म सुनते ही उस चील का सर एक तरफ और उसका धड़ दूसरी तरफ जा गिरा। फिर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज की कुर्सी से नीचे तशरीफ लाए और सर और उसके धड़ को मिलाकर बिस्मिल्लाह पढ़ा
और अपना हाथ मुबारक फेर दिया तो हाज़रीन मजलिस का बयान है, वो कहते हैं कि चील जिंदा होकर उड़ गई और हम लोग देखते रह गए। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी ताकत व कुव्वत अता फरमाई, जिसको अपने गौसिया कसीदा में यूं बयान फरमाया है कि वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मज्तिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआला, यानी अगर मैं अपना राज किसी मरी हुई लाश पर डाल दूं तो वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो जिंदा होकर खड़ी हो जाए। ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईसाई के लिए मुर्दे को जिंदा फरमा जा और चील पर करम फरमा कर जिंदा फरमा जा और मुर्गी का गोश्त तनावुल फरमा कर उन मुर्गी का हड्डियों को जमा फरमा कर जिंदा फरमा जा। गोया इमाम गोया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम आलम को यह सबक दिया कि देखो गुलाम, नबी का गुलाम, नबी का नवासा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई आता से इसके शान व शौकत का मालिक मुख्तार है। तो फिर बताओ मेरे आका करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत का आलम क्या होगा। अरे जब बगदाद वाले का आलम ये गए तो मदीने वाले का आलम क्या होगा। इसीलिए तो शायर कहते हैं जब उनके गदा भर देते गए शगाने ज़माना की झोलियां, जब उनके गदा भर देते गए शगाने ज़माना की झोलियां, वहदात का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, आलम है नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत है, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से ख़त्म करने जा रहा हूँ।